ओम भगवते बिल्कुल बिल्कुल। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतद्भक्ति निष्ठिकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जगद्भद्रपश्च कृपासिन्धुभ्यो भावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। हम लोग पढ़ रहे हैं पहले स्कंद का 15वें चैप्टर का 37वां श्लोक। चलिए शुरुआत करते हैं। युधिष्ठिरस्तत् परिसर्पणं बुधा पुरे च रष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभव विलोभान्विता जीमाहिमाशनादि अधर्मचक्रं गमनया पर्यादता। पूजा माता जी श्लोक का पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी। युधिष्ठिरा तत्परिसर्परम्बुधा पुरे च रास्त्रे च गृह तथात्मनि विभाव्य लोभान्त्रजिमाहिमन्सन्नदि अधार्मचक्रं गमन्य पर्याद्यात्। अनुवाद और तात्पर्य प्रपद। Maharaj Yudhishthir, Jai Shri Prabhupada. Maharaj Yudhishthira was intelligent enough to understand the influence of the age of Kali, characterized by increasing avarice, falsehood, cheating, and violence throughout the capital, state, home, and individual. So he wisely prepared himself to leave home, and he dressed accordingly. तो यहाँ बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज इतने बुद्धिमान थे कि समझ पा रहे थे कि कलयुग का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। ठीक है, जैसे लोगों में धोखाधड़ी करने की टेंडेंसी आ गई है, एक दूसरे में वायलेंस मतलब अहिंसा हिंसा करना, हिंसा दिख रही है घरों में, जगहों, राज्यों में, लोगों के बीच में। तो समझ पा रहे थे कि कलयुग क्या है, अब आना शुरू हो चुका है। तो मतलब भगवान जा चुके हैं, तो हमें भी शुरुआत अब प्रयास करना चाहिए कि हम आगे की तरफ बढ़ सके। तो हमें भी देखना चाहिए, देखो अभी तो वहां पे कलयुग आया नहीं, हम लोग तो कलयुग के बीच में ही है। हाँ, और कलयुग का प्रभाव कितना है, आए दिन देखते हैं हम लोग कि कितना ज्यादा कलयुग का प्रभाव है, कितनी ज्यादा धोखाधड़ी है लोगों में, भ्रम भरा पड़ा है। हाँ, समझ नहीं है सही कि गलत क्या है। तो ये सारे कली के गुण हैं। हाँ, तो क्या हम ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे जहाँ पे सिर्फ धोखाधड़ी हो, जहाँ आनंद ना हो, जब भगवान का हरि कीर्तन लेने पे लोगों में लड़ाई हो जाए, द्वेष भरा पड़ा हो? हाँ, कोई नहीं चाहता ऐसी जगह रहना। तो बेहतर क्या है, तैयारी करना कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ का बिजनेस खत्म करके तो भगवान के धाम जा सके। तो ये जो प्रेजेंट जिसमें हम रह रहे हैं इसको कलयुग कहा जा रहा है, कहते हैं। इसका जो एज है वो है 4,32,000 ईयर्स, मतलब 4,32,000 साल, जिसमें 5,000 साल जा चुके हैं। अभी भी 4,27,000 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड है अभी कलयुग का। हाँ, जितना अभी देखो, अभी कलयुग के जब युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र का हुआ और अभी तक 5,000 साल से जा चुके हैं। हाँ, तो मतलब कलयुग के 5,000 साल निकल चुके हैं। Symptoms of Kali Yuga, as mentioned above, namely avarice, falsehood, diplomacy, cheating, nepotism, violence,
and all of such things are already in vogue, and no one can imagine what is going to happen gradually with further increase of influence of Kali. देखिए कलयुग के सिम्टम जैसे हम अभी भी अनुभव कर पा रहे हैं, अभी तो खैर 5000 साल निकल चुके हैं। युधिष्ठिर महाराज भी उन चीजों को देख पा रहे थे कि लोगों में डिप्लोमेसी आ गया है, हाँ चीटिंग आ गई है, हिंसक हो चुके हैं लोग, झूठ बोलना शुरू हो गए हैं। अब हम देख सकते हैं कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा तो इन चीजों का प्रभाव दिन ब दिन कितना ज्यादा होगा। हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि लोग क्या है, नास्तिक बनना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग तो भगवान की शरण में होंगे वही लोग इस कलयुग से बच सकते हैं। और बोल रहा है कि महाराज युधिष्ठिर तो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। हाँ। और उनको तो कोई इच्छा जरूरत भी नहीं थी कि कलयुग से डरने की, बट ही प्रेफर, मगर उन्होंने क्या प्रेफर किया कि नहीं नहीं, कल आ रहा है, सारे कार्य हो चुके हैं, तो अपने गृहस्थ जीवन को अब रिटायर करते हैं और अपने आप को तैयारी करना चाहिए भगवत धाम जाने के लिए। डरना किसको चाहिए? हम लोगों को डरना चाहिए, हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है ना। और कलयुग का प्रभाव तो हम पे रहता ही, कितना ज्यादा प्रभाव है। हाँ, हर समय उन गुणों के अधीन हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे बोला है, और जो पांडव है वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। हाँ, और उनको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट किसमें होगा? भगवान के सानिध्य में, उनके संग में। हाँ, ये भी एक कारण था कि पांडव लोगों ने बोला कि नहीं अभी तैयारी करना चाहिए। और दूसरा ऑब्वियसली कलयुग भी आ रहा था। तो इसके अलावा युधिष्ठिर महाराज तो एक आइडियल राजा था ही। हाँ, वो रिटायर होना चाहते थे। तो ये जो है वो उदाहरण बाकी लोगों के लिए भी सेट कर रहे हैं कि समय रहते हमें रिटायरमेंट भी लेना चाहिए अपने कार्यकलापों से, और जितना भी समय है उसको भगवान की सेवा में फुल टाइम पूर्ण रूप से लगाना चाहिए। ये नहीं कि मैं सारी वो नौकरी करता रहूं, नहीं। जैसे ही घरों में कोई छोटे बच्चे जब बड़े जवान हो जाते हैं, वो घर को देख पाते हैं, तो जो बुजुर्ग हैं उनको घर को यार रिटायर कर देना चाहिए, उन पे जिम्मेदारी छोड़ के चलो अब आप चलाओ, जवान हो, इतने बड़े हो चुके हो, कर सकते हो, अब आप चलाओ, हम जाएंगे धाम यात्रा। ऐसा होना चाहिए। पर आजकल के बुजुर्ग निकलते ही नहीं है। नतीजा क्या होता है? वृद्धाश्रम में मिलते हैं। इससे अच्छा समय रहते खुद ही रिटायरमेंट लेके तो धाम यात्रा पे जाएं, भक्तों का संग करें, देखो कितना आनंद है। तो सिर्फ ये जो गृह जीवन का अंधकूप है, इसी में नहीं पूरा जीवन निकाल देना चाहिए और फाइनली यमराज द्वारा पकड़े जाना चाहिए। नहीं नहीं, जैसे आजकल के जो राजनीतिज्ञ हैं उनको ये लेसन लेना चाहिए युधिष्ठिर महाराज से कि वॉलेंटरली भाई अपनी कुर्सी का त्याग करना चाहिए। ये नहीं कि कोई गोली से मार के उड़ा के जाए तभी छोड़ोगे। पॉलिटिशियन देखिए इतने बड़े बड़े हो जाते हैं मगर अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होते। समय रहते रिटायरमेंट करना चाहिए। कोई युवा व्यक्ति है जो अच्छा कर सकता है उसको मौका देना चाहिए। ये तो वही उनकी जो वर्किंग है, मगर जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी लेसन लेना चाहिए, क्योंकि रिटायर होके वो घर पे बैठ जाते हैं, इधर उधर घूमने जाएंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे। उनको घर त्यागना चाहिए ताकि मृत्यु से मिलने से पहले उनकी चेतना इतनी शुद्ध हो कि भगवान का वो नाम ले सके। स्वरत्पौत्रं विनायिनम् आत्मना सुषमं गुणे तोय निव्यापतिं भूमेर अभ्यसीना च गजवाय। Thereafter, in the capital of Hastinapur, he enthroned his grandson, who was trained and equally qualified, as the emperor and master of all land bordered by the seas. इसके बाद जब पांडवों ने सोचा अब हम रिटायर होंगे, तो उन्होंने फिर रिटायर तो हो गए, फिर जी राज्य किसको सौंप के गए? अपने पोत्र ग्रैंडसन परीक्षित महाराज, क्योंकि उनसे पहले की जनरेशन वो सारे युद्ध भूमि में मारे जा चुके थे। सिर्फ उन परीक्षित महाराज वहां थे, तो उनको पूरे धरती का राजा बनाया गया। तात्पर्य, the total land on earth bordered by the seas was under the subjugation of the king. देखिए पहले जो राजा होते थे, हस्तिनापुर क्या है आजकल? दिल्ली।
दिल्ली में बैठ के पूरी धरती पे राज्य किया करता था राजा। पर आजकल तो अलग अलग देश हो चुके हैं, एक एक देश भी लोगों से संभाला नहीं जाता, तो पूरी धरती कोई एक व्यक्ति कैसे संभाले? मगर पहले ऐसे ही होता था। तो महाराज परीक्षित जो कि बहुत ही गुणवान और क्वालिफाइड थे, तो अब देखिए जो प्रजा है उसकी देखभाल करना वो राजा का कर्तव्य है। तो उनको समझ में आ रहा था कि नहीं, मेरी प्रजा को मेरी जरूरत है, तो उन्होंने एक कार्यभार संभाला। अभी पांडवों युधिष्ठिर महाराज का डिपार्चर नहीं हुआ था, मगर उनकी प्रेजेंस में ही जो राज्याभिषेक किसका हुआ? परीक्षित महाराज का। युधिष्ठिर महाराज की जो जगह थी वो किसको देगी? परीक्षित महाराज को। तो यहाँ पे लिखा है कि जो परीक्षित महाराज है, हाँ, ये जो शब्द यहाँ पे है विनायनम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। Why was the king of Hastinapur at least till the time Maharaj Parikshit accepted the emperor of the world? बोला कि कैसे, क्यों इन सब ने पूरे विश्व का कार्यभार संभाला, राजा बने? इसका एक ही रीजन है कि जितने भी लोग थे दुनिया के वो सभी खुश थे एक ही राजा के अंदर। हाँ, नहीं तो एक राजा के अंदर बाकी जो अलग अलग प्रांतों के देशों के राजा हैं खुश नहीं रहते। मतलब एक सम्राट और बाकी छोटे छोटे राजा छोटे छोटे देशों के मतलब देखभाल करते, मगर उनके अंडर रह गए। सभी लोग खुश थे। और खुश क्यों थे? क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेन था, दूध, खाने की वस्तुएं, मिनरल, सारी चीजें एम्पल अमाउंट में अवेलेबल था। They were even free from all bodily miseries, anxieties of mind and disturbances caused by natural phenomenon. Even परीक्षित महाराज के समय, युधिष्ठिर महाराज के समय लोगों में ना तो कोई कष्ट थे, ना दुख थे, ना तकलीफ थे, ना तो डिस्टर्ब थे। हाँ, सभी जीवात्मा बहुत प्रसन्नचित होके तो निर्वाह कर रहे थे। बिकॉज एवरीवन वाज हैप्पी इन ऑल रिस्पेक्ट, देयर वाज नो रिजेंटमेंट। अब सब लोग खुश होंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों होगा? फिर राजा के खिलाफ साजिश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उस समय भी जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे अलग अलग देशों के, आपस में लड़ा करते थे अपने पॉलिटिकल रीजन की वजह से, किसी वजह से, परंतु फिर भी लोगों में बहुत शांति, प्रसन्नता थी। लोग खुश थे महाराज परीक्षित के अंदर। और सभी लोग ट्रेंड थे कि भगवत धाम की प्राप्ति कैसे करनी है। तो हम लोगों को पूछा जाए, हमारी भी तो राज्य सरकार है, हाँ, कितने लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत हैं? बहुत कम। इससे पता चलता है कि आजकल के जो लीडर्स हैं कोई क्षमता नहीं है उनमें। कह रहे हैं कि जो कली का प्रभाव है धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और जो अच्छी राजा और प्रजा है वही विनाश होती जाएगी। इसलिए बहुत टेंस सिचुएशन आ जाएगा, जो तो लीडर होगा और जो प्रजा होगी। यहाँ पे लिखा है कह रहे हैं इवन इस कलयुग में भी देखिए, अगर जो लीडर्स हैं कृष्ण भावनामृत अपना लें तो लोग उनको पालन करना शुरू कर देंगे। बात यह कि कलयुग का इतना प्रभाव है, ना तो लीडर कृष्ण भावनामृत और जनता तो भूल ही जाएगी। हाँ, शास्त्रों के बारे में किसी को नहीं पता। हमारी भगवत गीता भागवतम पूछे कोई हिंदू लोगों को कुछ नहीं पता। कोई भगवान के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, सुनना नहीं चाहता। तो इससे साफ पता चलता है कि जो हमारे लीडर हैं वो भी क्या है, अज्ञानता में है। उनको भी नहीं पता कि सही चीजें क्या है और क्या गलत है। किसी को कोई अनुभव ही नहीं है कि मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाँ, भौतिक जगत में कला कलेश है। तो इसलिए हम लोगों को जानना चाहिए कि एटलीस्ट जो हम लोग हैं जो भक्ति में है, एटलीस्ट वो लोग इसको सीरियसली लें, इसका प्रचार प्रसार करें। हाँ, खुद शुद्ध भक्त बने हैं। कहते हैं जैसे महात्मा गांधी कहते हैं, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप वो परिवर्तन बनो जो परिवर्तन आप पूरे विश्व या देश में देखना चाहते हैं।
शुरुआत अपने घर से होती है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो घर से ही शुरुआत होती है, घर का एटमॉस्फेयर वैकुंठ बना दीजिए, फिर जहां भी आप जाएंगे वो प्रभाव आपको दिखेगा। ठीक है, अगला वर्ष देखते हैं। ये वर्ष आज यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज हमारे पास समय बहुत है, तो यदि आप में से किसी के पास कोई प्रश्न हो या आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, अभी आप कलयुग में इतना खराब चीजें देख रहे हो, तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो कितनी बुरी चीजें होंगी। तो क्या आप लोग दोबारा से इसी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं और ऐसी चीजों को देखना चाहते हैं? या बुद्धिमान होके तो तैयारी करना चाहते हैं भगवत धाम के लिए, और उसको इसी जन्म में फिनिश द बिजनेस, इसी लाइफ टाइम में। ये नहीं कि अब दोबारा आऊंगा मैं, नहीं, दोबारा नहीं आना है हमको। हाँ, दोबारा किसी माता के घर में मत आइए, कष्टों को मत झेलिए। इसी जन्म में हमें बिजनेस खत्म करना है और भगवत धाम जाना है। तो इतनी दृढ़ता हमें होनी चाहिए, इतनी दृढ़ता से हमें भक्ति करनी है कि हम सभी तैयार रह सकें। ठीक है, राशि माता जी का कोई प्रश्न नहीं है। आप में से किसी को कुछ कहना है? पूजा और आस्था। आस्था माता जी, व्हाई यू आर सो लेट? एंड यस्टरडे इवनिंग आल्सो यू वर नॉट देयर इन द क्लास। माता जी कल तो पूरा लाइट गोल था ना हमारे यहाँ, तो मतलब दिन भर लाइट गोल था, तो बैटरी नहीं था, इसीलिए नहीं जाना। अभी आया थोड़ी देर पहले। मैं तो निद्रा में थी, मुझे कॉल भी नहीं आया, तो मैं फिर अचानक से देखी तो टाइम हो गया था। चलिए, कुछ आपको बताना है तो देखिए, कलयुग नो आगे माता बहुत बुरा है, तो और वेट मत करिए। ठीक है, हाँ जी, कुछ बोलना है आपको आस्था माता जी? यस, नो माता जी। पूजा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? नो माता जी। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे कल करेंगे, क्योंकि ये परपट कवर अप होगा नहीं कल आज के लिए। तो कहने का अर्थ यही है कि कलयुग दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा। तो समझदारी इसी में ही है कि जल्दी से हम लोग जितना, क्योंकि देखिए अभी भी ऐसा है कि हम भक्ति में हैं, फिर भी माया का प्रभाव हम पे होता कि नहीं होता? होता है ना। तो और जितना ज्यादा और कली बढ़ेगा, भक्ति करना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर, एक तो इतना सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ चैंट एंड बी हैप्पी, प्रसाद खाइए, नाचो गाओ, भगवत धाम जा सकते हैं। इतना भी यदि हम ना कर पाए सीरियसली, तो फिर तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और कुछ हो नहीं सकती। इतना सरल प्रोसेस हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, सिर्फ जप करना है, प्रसाद ग्रहण करना है और नाचना है, और वो भी ध्यान पूर्वक जप करना है। ये नहीं कि मैकेनिकली किस किस नाम नाम, किस किस नाम नाम, ये नहीं करना है हमको। ध्यान पूर्वक अच्छे से जप करना है ताकि हम भगवत धाम जा सके। हाँ, इतना हम जप कर सके कि हृदय शुद्ध हो जाए। चलिए, फिर यहीं पे विराम लेते हैं आज के लिए। बाकी हम लोग शाम को आपसे मिलेंगे। लेट्स चैंट द नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे राम, राम राम हरे हरे हरे, राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे हरे। राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा एवरीवन।